अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। आइए, अहमद नक्शबंदी जो नहायत ही झूठा शख्स है, उसकी आज हम एफ़आईआर जो उसने किया है, पहले वो किसी और से करवा रहा था। जैसे कि आपको पता है कि एक मासूम लड़का, हाँ, अल्लाहु आलम, रशीद करके कोई था, फलकनुमा में जिसने एफ़आईआर, ठीक है, की थी, तो उस लड़के को ढाल बनाया था। अभी ये खुद सामने आ गया है, जी हाँ, पर्दे पर आ गया है। और पहले लोगों से गंदी गंदी चीज़ें भिजवाता था, इसके ही मुरीदीन से। हाँ, मतलब यही मेन जो है कैरेक्टर, यही है। ये कभी सामने आता नहीं ना, बाजू वाले, आसपास वाले ऐसे, क्योंकि बहुत डरपोक है, वो बहुत डरता है। जी हाँ, जान का बहुत डर है। तो ये एफ़आईआर किया है। एफ़आईआर की डेट मैं बताऊंगी आपको। पहले तो थोड़ा स्टार्टिंग पढ़ लेती हूँ, ठीक है। एफ़आईआर हुआ है टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, हैदराबाद, ठीक है। अब देखिए एक्ट क्या लगा है, सेक्शन 504 आईपीसी। एफ़आईआर नंबर है 1897 2021। डेट है 2/12/2021। अब देखिए, सेम जो वो लड़का रशीद, अब्दुल रशीद जो भी था, उस लड़के ने जो कंप्लेन दर्ज की थी, एफ़आईआर झूठी, सेम पॉइंट्स है, सेम पॉइंट्स है जी। अब मैं रिपीट करूँगी। स्टार्टिंग लिखता है ये कि बहुत पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इसने इस्लामिक कुरान पर, और वर्ल्ड फेमस इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद के, फ्रॉम जामे निज़ामिया। हाँ, तो आप बखूबी देख सकते हैं स्क्रीन पर। मौलाना क्या फरमाते हैं? जनाब अहमद नक्शबंदी साहब जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, ये उनका ज़ाती अपना अमल है। इमाम अहले सुन्नत के किसी मदरसे से, किसी मकतब फ़िक्र से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम ख़ुद अपने कई वीडियोस के ज़रिए उनकी बहुत सारी बातों का वक्तन फ़ौक्तन रद्द करते रहते हैं, और जो एक गैर ज़िम्मेदार शख्स को फाज़िल बरेलवी के मकतब फ़िक्र से जोड़ने की नापाक कोशिश की जा रही है, वो शख्स बरेलवी मकतब फ़िक्र से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है। उसका मिजाज बब्बन खां का मिजाज है, और स्टेज ड्रामों की तौर पर वो लतीफ़ा गोई करता है। ये बात नोट कर लें हैं कि इसने कहीं से भी तालीम हासिल नहीं की, और ये फेक बातें करता है, बब्बन खान है, इल्म कुछ आता नहीं है, और कॉमेडियन शो चलाता है, इल्म की नॉलेज नहीं है। इल्म के ताल्लुक़ से अब ये जो बता रहा है कि मैं बहुत वर्ल्ड फेमस, और मैं दीन इस्लाम के तालीमात, और मेरी डिग्री ये है, राइट, ठीक है, इसमें लिखा है एफ़आईआर में। अब आइए, ये स्क्रीन, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सऊदी अरेबिया, जिद्दा के वीडियोस देखिए आप। इसको ढंग से अरबिक भी नहीं आती है जी, पढ़ा लिखा फेमस स्कॉलर, राइट, और उसको अरबिक नहीं आती। और दीन इस्लाम की ये सच्ची तालीमात देता है, बोल रहा है कि मैं सच्ची तालीमात देता हूँ, इसी वजह से मुझे लोग दुश्मनी कर रहे हैं मेरे साथ। सच्ची तालीमात देखिए आप। अहदीस की कितनी हंसी उड़ाता है, और पहली बात, अल्लाह ताला की कितनी बेहुरमती करता है। ये दुश्मन है, ये दीन का दुश्मन है। स्क्रीन पे देखिए आप। अल्लाह कहीं कुछ नहीं करता, अल्लाह कहीं कुछ नहीं करता। क्या तालीमात दे रहा है? ऐसे फेक तालीमात देता है ये, जिसकी वजह से बाज लोग कहते हैं भाई अल्लाह हमको बचाएगा। अल्लाह कहीं भी कुछ भी नहीं करता, बचाने के को आएगा नहीं। क्राइम बढ़ रहा है, जी हाँ,
जन्नत का सर्टिफिकेट झूठे कहानियों में ऐसे बताता है कि जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है जी। बस बस कुछ भी क्राइम कर ले, लेकिन सर्टिफिकेट ये दे रहा है झूठे कहानी किस्से कहानी बताकर। ये हो गया जी हाँ। और इल्ज़ामात लगा रहा है मुझ पे, ये मैं बराबर इसके लिए मैं डिफेमेशन केस फाइल करूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे साबित करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे लिए जो जिहादी, अभी देखिए क्या क्या बोल रहा है ये। पहले तो बोलता है हाँ मैं बहुत अच्छे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तालीमात है और तहज़ीब बताता है, बोलता तहज़ीब बताता है ये इंसान। कॉमेडी शो चला रहा है और दाढ़ी का मजाक उड़ाता है, सुन्नतों का मजाक उड़ाता है, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को बोलता है कि हदीस मानने की ज़रूरत ही नहीं है, हदीस की चक्कर में पड़ोगे तो बहक जाओगे, चक्कर में ही पड़ते जाओगे। स्क्रीन पे देखिए आप। पता चला दोस्तों, आप जिंदगी का हर मसला अगर आप हदीस के मुताबिक चलना चाहेंगे, खुदा की कसम 1.5 लाख हदीसें भी अगर आप लेकर बैठ जाएंगे तो अपनी जिंदगी का हर मसला आप उसमें हल नहीं कर सकते। ये और रही बात आप यहाँ पर इज्जत की बात, बहुत इज्जतदार इंसान है। स्क्रीन पे देखिए आप। इज्जतदार इंसान नरसापुर में जब ये तकरीर कर रहा था, जलसा कर रहा था, फेक तालीमात दे रहा था, लटें लेके आए थे इसको मारने के लिए। यू नो दैट, आपको पता होना चाहिए कि एक दीन का जो दाई होता है, हाँ, उसको इज्जत मिलती है। लटों से जूते नहीं खाता वो, भाग भाग के गाड़ी में बिठाए हैं उसको। या गौस अल मदद, या गौस ने पुकारा। वो सूफीज़म में काम करता है, ये बोल रहा है कि मैं तालीमात सूफीज़म में देता हूँ। तो तब क्यों नहीं पुकारा स्टेज पे? ठीक है, फेक तालीमात। और वापस मुझे पलटा के बोल रहा है कि मैं फ़ेक तालीमात देते हूँ। मतलब अल्लाह की तौहीद फ़ेक है, अल्लाह के बारे में वहदानियत, अल्लाह और शिर्क को बचाना, शिर्क बिदात, ये सारे चीज़ों को दूर करना, बचाना, ये गलत तालीमात इसकी नज़र में। जी जी, क्योंकि ये एक बहरूपिया है ये। हाँ, बराबर बोलूँगी मैं और बोलते ही रहूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। झूठा है ये, मक्कार है ये। अब इसकी एफआईआर देखिए आप। जिहादी वुमन बोला है मुझे, क्या बोला है कि जिहादी ये ग्रुप चलाती है बोले। ओह, जैसा कि सेम पहले, ठीक है। और मैं और मासूम गरीब औरतें जो रोज़ मेहनत करके जीते हैं, अल्लाह अकबर, उनकी गरीबी, अल्लाह अकबर, तो उन पे इल्ज़ाम लगाता है तू। हाँ, बड़ा बड़ा अमाउंट पेमेंट इनको देकर, अरे उनकी हाय बद्दुआ से तू हालत क्या होगी तेरी, ये देख ले तू। वो लोग क्या है, हाँ, पूरी दुनिया बेहतर जानती है। अरे देखने से पता चलता, तू क्या समझ रहा है ऐसे झूठी तहमत लगाने से हो जाता है क्या? हाँ, गरीबों पे तहमत लगा रहा तू। और ये बदबख्त निहायत ही झूठा इल्ज़ाम लगाता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हूँ मैं, सैयदा नुसरत। तो कान खोल कर सुन ले, नहीं अहमद नक्शबंदी, हम देशद्रोही नहीं है, हमारा रब नहीं सिखाता है। जहाँ की हम जो मट्टी, हम यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो हम हिंदुस्तान के लिए हम कटने मरने तैयार हैं, हम वो जज्बा रखते हैं। तो झूठी कंप्लेन देने से, झूठी बातें करने से कुछ हासिल नहीं है, ना तो साबित कर सकता है। बेशक हम देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, प्यारा हिंदुस्तान है हमारा, हमारा भारत महान, हमारे अल्फाज यही रहेंगे हमारे देश के लिए। सुभान अल्लाह। और तू गैर ज़रूरी बेबुनियाद इलियास शरफुद्दीन साहब को जोड़ा है, जबकि उनका कुछ वास्ता नहीं है, दूर दूर तक कुछ लिंक नहीं है। लेकिन बदबख्त तू ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ रहा है। अरे शर्म कर, शर्म कर। सच्चाई पे अगर आ जाएंगे ना, तो तेरी भागने के लिए तो कुछ जगह नहीं मिलेगी। तू जिसको बदनाम कर रहा है ना, अरे वो लोग देश के लिए क्या क्या जज्बा रखते हैं और कितने सच्चे मोमिन मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह।
मैं अब्दुल क़ादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह क़ादरी चिश्ती ख़ानदान से हूँ। हाँ, बखूबी मेरे वीडियोस है और लिखता है कि मैं अब्दुल क़ादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने बहुत, देखो कैसी कैसी बातें मैं गलत बोलती हूँ उनके बारे में, ऐसे ऐसे करके लिखा है। तो आप वीडियोस मेरे चेक कर सकते हैं। बल्कि ये बदनाम कर रहा है, औलिया अल्लाह के नाम पर ये दुकानें चला रहे हैं, मज़ार माफिया। और मैं उनकी सच्चाई हकीकत बता रही हूँ कि वो तौहीद पे थे। जी हाँ, उसी ख़ानदान की हूँ मैं। तो वो जिहादी थे। तेरे मुताबिक अब्दुल क़ादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जिहादी थे, उसी ख़ानदान की हूँ मैं। सुन बेवकूफ़, बोलने से पहले सोच, तू फंस जाएगा। अभी फंस गया, तू हो गया, ठीक है। अभी बोलता है कि मुझे बाहर से पैसा आता है, मुझे सऊदी अरेबिया से पैसा आता है। हाँ, बहुत बड़े अमाउंट में, और कन्वर्जन रैकेट चलाती है, मैं चलाती हूँ बोल रहा है, राइट। और जैसा कि आप सुने हैं, जिहादी एक ग्रुप चलाती हूँ और बिना सबूत बोले मैं केस कर रही हूँ इस पर, बिना सबूत। अच्छा, डे 1 मैंने पूरे सबूत दिए हैं वहाँ पर, और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से मुझे लेटर आता है तो ऐसे ही आ जाएगा। एक एक जगह मैंने सबूत के साथ, जी सबूत के साथ मैंने दिया है, सबूत के साथ, बिना सबूत नहीं। ये बिना सबूत बात करता है। इसके दोनों भी जो FIR है, वो रशीद लड़का और ये दोनों बिना सबूत हैं। जी, अब जब साबित नहीं करेंगे, पता है मुझे, तू साबित कर, बता कि मुझे कहाँ से पैसा आता है, मेरे अकाउंट, हर वो चीज़ चेक करके बताना मुझे। ऐसे बोलने से, हवाई फायरिंग से नहीं होगा, समझा। तू फंस गया नक्शबंदी। और मैं पूछूंगी, सवाल करूंगी मैं। जी, जिहादी वुमन कैसे हूँ मैं, और किसी एक औरत को बता दे तो, नॉन मुस्लिम को, अगर मैं पैसे दे के अगर वो करे तो, एक औरत को तो प्रूफ बताना, प्रूफ बताना पड़ेगा। देखो, कानून में प्रूफ बताना पड़ेगा, तेरी इन बातों से नहीं होगा, समझा। और सच जीतता है, हक जीतता है। बहरूपिया तू है। हाँ, तूने जो झूठी कंप्लेन की है ना, है कि आप माफ़ी मांगो। किससे? इससे बदबख्त जो बोलता है हमेशा कि अल्लाह कहीं कुछ नहीं करता, उससे मैं माफ़ी मांगूं। अरे बहरूपिये, हाँ, तू क्या समझ रहा है? जिहाद का ग्रुप चलाना ऐसे ही है, ऐसे ही तू बोल देगा हवाई फायरिंग हो जाएगी। अब मैं फाइल करूँगी, जी हाँ, डिफेमेशन करूँगी मैं, डिफेमेशन सूट फाइल करूँगी मैं। तू 5 करोड़ बोलाना, देख लेना सैयदा नुसरत कितना वो करती है, समझा। हाँ, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा, प्रूफ करना पड़ेगा। और तो तेरे सबूत तो बहुत है। अहले सुन्नत वल जमात के लोग तुझे बाइकआउट करे हैं कि ये हमारी जमात से नहीं है, ये कौन है पता नहीं। हाँ, फिर किस भर्रे पे जी रहा है तू? कौन सी जमात तुझे अपना रही है? कौन सी इज्जत की बात कर रहा है? हथकड़ी डाल कर लेके गए ना सऊदी में, हथकड़ी डाल कर लेके गए, जेल में था तू, जिद्दा में, सऊदी में। एहसान मान उनका। हाँ, बीमारी का बहाना किया, यहाँ से लेटर्स मंगवाया, रहम कर दिए वो लोग तुझ पे, भेजे यहाँ पर। आने के बाद फिर उन्हीं को, तू तो ऐसा गद्दार है, अल्लाह का नहीं है तो दूसरों का क्या होगा? भेज, कितने झूठे केसेस भेजता है, इसका जवाब मुझे भी आता है। हाँ, मुझे भी आता है, बिना सबूत नहीं, सबूत के साथ भेजी हूँ मैं कि मुझ पे ऐसे से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्यों? कि ये पकड़ में नहीं आने की वजह से, ये पकड़, इसको पकड़े नहीं। अब जब पकड़ने के लिए पुलिस गई तो भाग गया, भाग बोलता है ऊपर है, मगर मैं नहीं हूँ मैं। हाँ, और दूसरे दिन CCS पहुँच जाता है 25-30 लोगों के साथ। देखो इसका खौफ, आँख खोलिए आप। झूठा कौन है, मक्कार कौन है, दीन को बदनाम कौन कर रहा है, गलत तालीमात कौन दे रहा है, लटों से किसको मारने आए थे? हाँ, एक अच्छे स्कॉलर को, इज्जतदार जो दीन का काम करता है, उसको कोई कभी देखे आप? हाँ, ये है झूठा। फैलाइए आप ये वीडियो। जी हाँ, एक एक वीडियो बता के बोल रहा है, देखो मेरे खिलाफ, मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ। झूठा बहरूपिया। एक एक चीज़ तेरी जब साहब मैं सबूत पेश करूँगी ना कोर्ट में, जब देखना तो अपनी हालत। अब आया तो सामने, ठीक है, अब है सही पंगे, समझ जाना क्या होने वाला है अब। इंशाल्लाह
अल्लाह सैयदा नुसरत के साथ है, क्योंकि सैयदा नुसरत हक़ बोलती है और हक़ कभी भी जीतता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला शरीक ला। कुछ भी कर ले तू, ला शरीक ला, कुछ भी कर ले तू। अल्लाह हाफिज़।